नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, फल भी लेते हैं, फिर भी सेहत बिगड़ रही है। कहाँ कर रहे हैं आप गलती? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर, वो है डाइट। और आजकल आप जिस तरीके से बताते भी हैं कि लाइफस्टाइल और डाइट बहुत महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहने के लिए। तो जैसे लंच होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, अमूमन गलतियां कहाँ होती है? क्योंकि जब दिन की शुरुआत होती है और जब दिन खत्म होने लगता है तो बहुत सारी चीजें लोग ये सोचकर खा लेते हैं कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है। जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और डेफिनेटली डाइट का जो है एक बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी हेल्थ के लेकर के। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन भी चल रहा है डाइट को लेकर के, और मेन कारण है कि सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार का ज्ञान अवेलेबल है आप सबको, आप सब जानते हैं। और ये ज्ञान बांटने वाले लोग कोई क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी नहीं है। आपने देखा होगा कि और कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई भी कुछ भी जो है अपना एक प्रिंसिपल बना करके बता रहा है आपको। आयुर्वेद का नाम ज़रूर कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। लेकिन चलिए हम आज जो है सरल भाषा में डाइट के बारे में विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले, जैसा आपने पूछा कि कौन कौन सी गलतियां हम आम तौर पर करते हैं, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट को हम ले लेते हैं। कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट जो है स्किप कर देते हैं। उनको कहीं किसी ने बताया कि ब्रेकफास्ट स्किप करो तो आप हेल्दी रहेंगे। या बहुत से लोग जो है टाइम की कमी चलते ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, उनको टाइम ही नहीं मिलता। ये मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, हमारी अग्नि को जो डिस्टर्ब करता है, और दिन भर फिर आपको एनर्जी लेवल स्लो रहेगा, नींद आती रहेगी, पाचक अग्नि आपकी विकृत हो जाएगी, आगे कई तरह के प्रॉब्लम आएंगे। और खाली पेट रहने से पित्त भी बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। दूसरा है कि कुछ लोग सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी केवल पी लेते हैं, साथ में थोड़ा बिस्किट वगैरह खाया तो उनका हो गया बस नाश्ता। लेकिन अगर आप बिल्कुल ये जो है खाली पेट चाय कॉफ़ी पीते हैं तो एक तो आपको कोई न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं उसमें, उससे आपका शरीर वंचित रहेगा। और सबसे खतरनाक ये है कि खाली पेट चाय कॉफ़ी पीने से आपको पित्त बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे बढ़ती है। ब्रेकफास्ट में बहुत जो है मीठी चीज़ें भी खाते हैं कुछ लोग। आज कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ दूध जलेबी चलती है, कहीं पर जो है मीठी लस्सी खा रहे हैं। आजकल थोड़ा ये सीरियल्स और पेस्ट्रीज़ और मीठा पराठा भी खाते हैं लोग उसमें चीनी भर के पराठा बनाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं प्रधान है या मिठाई प्रधान है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से कफवर्धक है और बहुत गरिष्ठ है, अच्छा नहीं है, वो आपके शरीर को विकृत बनाएगा, बीमार बनाएगा। जहाँ तक लंच की बात करें, लंच जो है उसमें अगर हम देखें आयुर्वेद के अनुसार दोपहर का जो समय है वो उस समय हमारी पाचक अग्नि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं अपने शो में भी कि लंच को अपना मेन मील आप बनाइए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा पौष्टिक लंच आपको खाना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं क्योंकि दिन में हम इतने बिजी हो जाते हैं और अक्सर तो कुछ लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कुछ लंच खाने का, या कुछ इधर से उठा लिया, थोड़ा बहुत कहीं स्नैक्स खा लिया, उसी में काम चला लेते हैं। तो ये भी गलत है। और कई बारी तो लोग बहुत ज़्यादा भी खा लेते हैं, ओवर ईटिंग भी होती है, वो भी गलत है। कुछ लोग लंच को मेन मील समझ करके, जैसे हम कहते हैं कि मेन मील है, तो बहुत सारा लंच खा लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाहर का ऑयली और स्पाइसी फूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। रोज़ रोज़ बाहर रेस्टोरेंट में, कैंटीन में अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके लिवर के लिए, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए अच्छा यही रहेगा कि घर से अपना टिफ़िन लेके आएँ, बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। और लंच के तुरंत बाद कई लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं तुरंत, ये भी बहुत जो है अच्छी आदत नहीं है, गलत आदत है। और कुछ लोग जो है लंच स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको इतना बिजी शेड्यूल है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और ख़ास तौर से जो है शांत मन से बैठ करके आपको लंच करना चाहिए। कुछ लोग भाग दौड़ में चलते फिरते या मोबाइल देखते हुए लंच करते हैं। अब रात के खाने की अगर हम बात करें तो रात के खाने में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग कि लेट डिनर करने का बड़ा प्रचलन चल गया आजकल। 9, 10, 11, 12 बजे तक लोग डिनर करते हैं। तो हम तो बार बार कहते हैं कि अग्नि जैसे ही सनसेट होता है तो स्लो हो जाती है।
तो बेस्ट है 7 बजे तक डिनर कर लें, लेटेस्ट बाई 8 कर लीजिए। और उसके तुरंत बाद सोना, ये भी एक कुछ लोगों की आदत होती है, डिनर लेट किया फिर तुरंत जा कर के सो गए, उससे खाना भी नहीं पचेगा, एसिड रिफ्लक्स होगा। हैवी डिनर लेना, ये दूसरी गलती करते हैं कि बहुत गरिष्ठ भोजन रात को खाया जाता है। तो रात को हमें जो है तला हुआ, घी, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आम बनेगा, खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा। और टीवी मोबाइल देखते हुए खाना खाना, इसको कहते हैं माइंडलेस ईटिंग। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं होता है, अगेन अपच होकर के आम बनेगा। डिनर के बाद फ्रूट्स खाना, ये भी गलती कई लोग करते हैं। रात को फ्रूट्स लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, वो हमारे डाइजेशन को भी ख़राब करता है और पेट में कई तरह के वो टॉक्सिक मटेरियल भी तैयार करता है। तो आयुर्वेद के अनुसार सिंपल क्या है, हल्का सुपाच्य और सात्विक भोजन हमें करना चाहिए, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, फल या जूस जी, दोनों में से बेटर कौन है? और फल को या जूस को मतलब किस फॉर्म में, किस तरीके से खाना चाहिए, वो भी बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भी गलतियाँ होती हैं। और फ्रूट से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग ना फैक्ट्स और मिथ्स में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसकी भी जानकारी आज हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल देंगे। देखिए, जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट खाना डेफिनेटली जूस से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लाभदायक होता है। और हम तो यही कहते हैं आपको बार बार कि सीजनल फ्रूट आपको खाने चाहिए, जो सीजन में अवेलेबल है। फ्रूट्स में फाइबर होता है, वो पाचन में मदद करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी शुगर रिलीज होती है, और पेट साफ करने में बहुत सहायक होते हैं अगर आप पूरा फ्रूट अगर सेवन कर रहे हैं। अब जो आपने पूछा कि कुछ मिथ्स और फैक्ट्स, तो फ्रूट सुबह के समय खाएं तो फ्रूट्स जो है वो एक तरह से सुबह मॉर्निंग में ही फ्रूट्स को खाना चाहिए, ये मैं पहले भी कई बार बताता हूँ। और उनको ग्रेन्स के साथ मिक्स ना करें। भोजन के बाद भी फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन के तुरंत बाद। और रात को भी फ्रूट ना खाएं, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। कुछ लोग रात को भी फ्रूट खाते हैं। खट्टे और एसिडिक जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा इत्यादि है, उसको दूध में ना मिलाएं या मिल्क क्रीम में ना मिलाएं। आजकल फ्रूट सलाद बनाते हैं लोग, उसमें सब संतरा उंतरा सब डाल देते हैं अंदर, इट्स नॉट गुड, इसको विरुद्ध आहार बोलते हैं। या फिर कई लोग बनाना शेक बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, स्मूदीज़ बनाते हैं कई तरह की, उसमें दूध भी होता है, उसमें योगर्ट भी होता है, शहद भी मिला देते हैं। तो ये सब विरुद्ध आहार आयुर्वेद में माना जाता है, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। डायबिटीज़ वाले लोग डेफिनेटली ध्यान रखें कि जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है उन्हीं का सेवन करें, क्योंकि मैंने कई बार सुना है लोग कहते हैं कि जो मर्जी खाओ, जो भी फ्रूट खाओ, वाटरमेलन भी खाओ, मैंगो भी खाओ, केला भी खाओ, कुछ नहीं होता इससे। ऐसा नहीं है। हमारे पास सब तरह के रोगी आते हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे जो है प्रेरित होकर के उन्होंने सेवन किया, शुगर बढ़ी बहुत ज़्यादा, कई तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, आईसीयू में लोगों को। तो जो भी कुछ करना है अच्छी तरह से सोच समझ करके, हम तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स जो लिखे हैं हमारे शास्त्रों में उन्हीं की बात करते हैं। और आयुर्वेद हमारा जो शास्त्र है वो हजारों वर्षों से चल रहा है, और वो एक तरह से उसको हम एविडेंस ही कहते हैं। हमारे शास्त्र में जो भी बातें लिखी हैं वो प्रमाणिक बातें हैं। अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, स्क्रीन देखकर खाना खाना ये कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है? कौन सी गंभीर बीमारी से लोग ग्रसित हो सकते हैं? और खास करके अगर बच्चों की बात करें तो आजकल तो एक ट्रेंड भी है कि बच्चों का टीवी खोल दिया और खाना खिला रहे हैं। यदि खाना खाते समय हमारा ध्यान स्क्रीन पर है या मोबाइल पर है, या खाना खाते समय हम कुछ डिस्कशन भी कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे डिस्कशन होते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर ही, बहुत ज़्यादा बातें भी अगर हम कर रहे हैं, तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलते, खाना ठीक से नहीं पचेगा, आम बन जाएगा, और जो आम बनेगा वो अनेक प्रकार के रोगों को आपके शरीर में पैदा करता है। इसको कहते हैं माइंडलेस ईटिंग, यानी कि माइंड कहीं और है, खाना कहीं और खा रहे हैं। तो इसलिए जो है आपका ध्यान स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक तो ओवर ईटिंग आपकी हो जाएगी, क्योंकि माइंड आपका कहीं और है, पता ही नहीं चल रहा कि कितना खाया। पेट जो है जो सिग्नल देगा भी दिमाग को, वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड तो कहीं और लगा हुआ है। तो हमारा पाचन खराब होता है, फिर उससे होगी आपको क्या, गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन,
IBS एक बड़ा पॉपुलर शब्द आजकल, IBS, जिसको देखो जी IBS हो गया हमको। तो ये भी देखा गया कि कई प्रकार की रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि जो लोग खाना खाते समय स्क्रीन को देखते हैं तो उनकी कैलोरी इंटेक नॉर्मली अधिक होती है और वो मोटापे का शिकार आम तौर पर हो जाते हैं। भारत के अंदर बड़ी चिंता का विषय है चाइल्ड ओबेसिटी। आपने जिक्र किया कि बच्चे जो है टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं। ये एक मुख्य कारण है कि चाइल्ड ओबेसिटी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे तो मैंने देखा है बिना मोबाइल के खाते ही नहीं, रोने लगते हैं वो। और यही नहीं, इसका प्रभाव मन के ऊपर भी पड़ता है। बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी, जो आजकल नाम सुनते हैं ना आप, ADD, ADHD, ऑटिज़म, एंग्जाइटी और फाइनली मोबाइल एडिक्शन हो गया बहुत भयंकर। उसके बिना फिर उनको बेचैनी होती है। इसके साथ साथ इमोशनल ईटिंग लोग करते हैं। जब आप मोबाइल या कहीं माइंड आपका होगा तो इमोशनल ईटिंग होती है और उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फिर वो जंक फूड खाने की इच्छा होती है। तो एक ये शिकायत पेरेंट्स की होती है कि हमारे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो ये इसी का परिणाम है कि जब बच्चों को आप मोबाइल या टैबलेट हाथ में देंगे तो नेचुरली उनका जो है ये स्वस्थ, जो हमारे स्वस्थ करने वाले भोजन हैं, इनसे उनका माइंड दूर भागेगा, तो वो हेल्दी फूड नहीं खाएंगे। इसलिए खाना खाते समय टीवी, मोबाइल या कोई डिस्कशन हमें नहीं करना है। पीसफुली आराम से बैठ कर के खाना है। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि हम जो दिन भर भागते हैं, काम करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो क्यों भागते हैं, क्योंकि हमें खाना चाहिए। और खाना खाने का अगर टाइम नहीं है आपके पास तो फिर बेकार आप क्यों भाग रहे हैं चारों तरफ। तो आराम से, तसल्ली से, आनंद के साथ अपने भोजन का सेवन करिए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आजकल खाने का जो सिस्टम है सबका कुछ ना कुछ अलग है। कोई 2.5 घंटे पे खाता है, कोई 2 बार खाता है, कोई 16 घंटे में खाता है, तो कोई भूख लगे तब खाता है। इसका इम्पैक्ट शरीर पे किस तरीके से होता है? वजन कम होता है या नहीं होता? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सबसे बड़ी चीज़ जो जानने वाली है कि जो हम खाना खाते हैं, आयुर्वेद का तो यही नियम है कि भूख के अनुसार ही आपको खाना खाना है। यानी कि जो आपकी पाचक अग्नि है उसमें कितनी शक्ति है, वो कितना पचा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना है कि जो भी आप खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। और वो पचना क्यों चाहिए? क्योंकि हमें शरीर में एनर्जी चाहिए। क्यों खाना खा रहे हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, शरीर के धातु मजबूत बने, ओजस बढ़े, हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हम स्ट्रॉन्ग रहें। और इसके लिए आवश्यक है कि जो भी कुछ आप खाएं वो पूर्ण रूप से पच जाए। अगर पचेगा नहीं तो फिर वही विषैला तत्व आपको बनेगा, जिसको आम कहते हैं। और नंबर 2, आपको पोषण नहीं मिलेगा, कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी। तो आयुर्वेद में हम बार बार कहते हैं कि कम खाओ और जो है अपने भोजन को थोड़ा सा ये समझो कि मेरा अपना पेट है। मॉडर्न रिसर्च में भी ये कहा गया है कि ईट लेस एंड लिव लॉन्गर। ऐसी रिसर्च काफ़ी हुई है। तो आपने पूछा कितना खाएं, कितनी बार खाएं, ये तो सब व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स हैं, मेहनत का काम करते हैं, वो डेफिनेटली उनको अधिक रिक्वायरमेंट होती है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है उनकी। इस तरह से आपको समझ आ जाएगा। और जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ करके काम कर रहे हैं, उनको कम मात्रा में भोजन चाहिए। इसी प्रकार जो ग्रोइंग एज के हैं, युवा अवस्था में जो लोग हैं, उनको थोड़ा अच्छा खाना चाहिए क्योंकि ग्रोथ का समय है उनका। लेकिन ओल्ड एज में या फिर जो है बीमार कोई व्यक्ति हो तो उस समय अग्नि हमारी ऐसी स्लो हो जाती है, तो उस समय हमें कम जो है खाना चाहिए। जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं नेचुरली उनको भी जो है ज़्यादा बॉडी में पृथ्वी तत्व बहुत अधिक होता है, उसमें मंदाग्नि उनकी होती है, उनको भी कम खाना चाहिए। लेकिन बेसिक थिंग जो हम कहें, एक बेसिक रूल कि भूख के बिना ना खाएं, नंबर 1। और दूसरा, ये मेंटल भूख के अनुसार ना खाएं। मेंटल जो है ना, माइंड से सब हमेशा हमारा कुछ मन करता रहता है खाने के लिए, वो भूख नहीं है, उसका ध्यान रखना है। और कम खाएं, समय पर खाएं। अधिक जानकारी और कस्टमाइज्ड डाइट के लिए हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं जीवा के, उनके साथ एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। वो आपको विस्तार से समझा देंगे कि आपके लिए कितना खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। बिल्कुल टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। लवण भास्कर चूर्ण के फायदे और नुकसान क्या है बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी।
काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, लवन भास्कर चूर्ण के फायदे और नुकसान क्या है? जी देखिए, आयुर्वेद का काफ़ी एक पॉपुलर चूर्ण है ये, और एक हम कह सकते हैं कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और पाचन क्रिया के लिए आमतौर पर इसको यूज़ किया जाता है, पाचन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ये चूर्ण, क्योंकि लवण का मतलब होता है नमक, तो इसमें कई प्रकार के नमक होते हैं, साथ में कुछ और जड़ी बूटियाँ मिक्स करके इसको पाउडर बनाया जाता है और मुख्य रूप से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये संतुलित करने में बहुत मदद करता है। पाचक अग्नि को मजबूत बनाता है, दीपन पाचन दोनों काम करता है, और जिसको अपच हो, गैस हो, ब्लोटिंग हो, पेट में दर्द रहता है, उसमें बहुत लाभकारी है। वात और कफ को बैलेंस करता है। यदि आपको भूख कम लगती है तो आप लवण भास्कर चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, भूख को भी बढ़ाने का काम करता है। जीवा का लवण भास्कर चूर्ण अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। और डोसेज की बात करें तो 1 चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है, उसको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हो सके तो गुनगुने पानी से लें। नुकसान इसका कुछ नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा होती है, उसको थोड़ा सा हम कहते हैं कि आप बेशक इसको ना खाएं। दूसरे डाइजेस्टिव चूर्ण आप ले सकते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर वो सेवन करते हैं तो थोड़ा ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे कॉलर्स को आपने बहुत लाभदायक चीज़ें बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ वो ज़रूर उठाएंगे। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।